अस्सलामुअलैकुम क्लास 3 उर्दू के 70वें लेक्चर के साथ मैं आपकी टीचर मिस नाज़नीन आपके सामने हूँ। बेटा, आप अपनी किताब आपको स्क्रीन पर सदाबहार नज़र आ रही है। अपनी लास्ट क्लास में उर्दू की मैंने आपको नज़म कछवे पढ़ाया था, उसे समझाया था, उसकी रीडिंग की थी और उसके सवाल जवाब 1, 2, 3 करवाए थे। आज हम इसको इसका काम हम आगे का करेंगे। मैंने आपको मुश्किल अल्फाज के हुरूफ तोड़िए करवाया, उसके बाद फिर मैंने इसके अल्फाज मानी करवाए और अल्फाज मानी करवा के आपको इसके इस नज़म कछवे के 3 सवाल करवाए। पहला सवाल मैंने करवाया था कछवा कैसे चलता है और इसके ऊपर किसका खोल होता है। कछवा कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है और इसके ऊपर हड्डी का खोल होता है। वो कहाँ कहाँ रह सकता है? वो नदियों, रेगिस्तानों, जंगल, मैदानों, बीच समंदर, दलदल और पानी के मशकीज़े यानी छागुल में रह सकता है। सही है। तीसरा सवाल मैंने पूछा था कछवे के घराने में और कौन कौन से जानवर शामिल हैं। कछवे के घराने में कौन कौन से जानवर शामिल हैं? गिरगिट, कछवा, गिरगिट और घड़ियाल, ये एक घराने के जानवर हैं। सही है। ये 3 मैंने आपको सवाल करवाए थे। अब हम एक दफ़ा इसको नज़म को फिर पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद मैं आपको सवाल नंबर 4, 5 और 6 करवाऊँगी। सही है बेटा। पहले हम कछवे नज़म को पढ़ते हैं। मेरे बाद आप इसको रिपीट कीजिएगा। कछवा हमने देखा है, धीरे धीरे चलता है। कछवा, गिरगिट और घड़ियाल एक घराने के हैं लाल। ऊपर है हड्डी का खोल, कैसी नेमत है अनमोल। होते नहीं कछवे के दांत, साबित ग़िज़ा खाती है आंत। नदियों, रेगिस्तानों में, जंगल में, मैदानों में, बीच समंदर, दलदल में, पानी की हर छागल में। इसका रहना सहना है, मेहनत इसका गहना है। चलता है ये मीलों मील, उम्र है इसकी बड़ी तवील। कुछ कछवे तो छोटे हैं और कुछ कछवे मोटे हैं। कीचड़ का जो कछवा है, वज़न में कद में छोटा है। वरना कछवे समंदर के, होते हैं अक्सर मन भर के। कछवे की जो माँ है वो अंडे रेत में देती है। बच्चे जब भी निकलेंगे पानी की जानिब भागेंगे। सही है। इसमें कछवे के बारे में बताया गया है। कछवा बहुत हल्के चलता है। कछवा जानवर है। ये इस कछवे के ख़ानदान में जो जानवर और शामिल हैं वो गिरगिट और घड़ियाल हैं। कछवे के ऊपर हड्डी का खोल होता है। कछवे के दांत नहीं होते। वो साबित अपनी ग़िज़ा को निगलता है, साबित खाता है। ये नदियों, रेगिस्तानों, मैदानों, जंगलों, बीच समंदर, दलदल और पानी की मशकीज़े यानी छागुल में रहता है। इसका जो रहना सहना है वो मेहनत करने से नहीं घबराता, बहुत मेहनती होता है और मेहनत करने से ये नहीं थकता। चलता है ये मीलों मील यानी मीलों मील ये चल सकता है, लंबे लंबे सफ़र तय कर सकता है और इसकी उम्र बहुत लंबी होती है। कुछ कछवे छोटे होते हैं और कुछ कछवे जो होते हैं वो मोटे होते हैं। कीचड़ का जो कछवा होता है वो वज़न में और कद में छोटा होता है। जब भी आप छोटा कछवा देखें समझ जाएं कीचड़ का कछवा है। और कुछ कछवे जो समंदर के होते हैं वो अक्सर मन भर के होते हैं। मन भर यानी 40 किलो के होते हैं। और कछवे की जो माँ होती है वो अंडे वो रेत में देती है। समंदर के साथ जो रेत होती है उसमें वो अंडे देती है और इसमें से जब बच्चे निकलते हैं तो निकलते के साथ ही वो समंदर की जानिब भागते हैं। सही है।
ये इस नज़म कछवे में बताया गया है। अब आपने 3 सवाल कर लिए हैं। अब आगे 3 सवालों के बाद आप जो है आज की डेट लिखेंगे और डेट लिखने के बाद आप सवाल नंबर 4, 5 और 6 करेंगे। सही है। अब मैं सवाल नंबर 4 जो है बोर्ड पर आपको करवा रही हूँ। सवाल नंबर 4, सवाल क्या लिख रही हूँ मैं? समंदर के कछुओं का वजन कितना होता है? सही है। सवाल नंबर 4 क्या है? समंदर के कछुओं का वजन कितना होता है? अब मुझे कौन बताएगा? नज़म कछवे हमने पढ़ी। समंदर के कछुओं का वजन कितना होता है? समंदर के कछुए का वजन अक्सर मन भर का होता है। जवाब क्या है? समंदर के कछुओं का वजन मन भर का होता है। सही है बेटा। सवाल नंबर 4 समझ में आया? समंदर के कछुओं का वजन कितना होता है? समंदर के कछुओं का वजन मन भर का होता है। मन भर मैंने आपको बताया है। मन भर का मतलब क्या है? 40 किलो। एक मन जो है वो 40 किलो का होता है। सही है। तो समंदर के कछुओं का वजन मन भर का होता है। नुक्ते आप लोग जो है बोल्ड करके डालिएगा ताकि मुझे नज़र आ जाए। आप हल्के हल्के डालते हैं। तो मुझे नज़र नहीं आते। आप लोग नुक्ते जो हैं थोड़े से बोल्ड करके डालिएगा। सही है। सवाल नंबर 4 के बाद अब मैं आपको लिखवा रही हूँ सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या है? कौन से कछुए वजन और कद में छोटे होते हैं? कद में छोटे क्या है? सवाल नंबर 5, कौन से कछुए वजन और कद में छोटे होते हैं? बताएं मुझे। किसने नज़म कछुए पढ़ी उसको ये जवाब आता होगा। कौन से कछुए वजन और कद में छोटे होते हैं? क्या जवाब होगा? कीचड़ के कछुए। काफ ये की जेड़े जड़। कीचड़ के कछुए वजन और कद में
छोटे सही है बेटा, समझ में आया? कौन से कछुए वजन और कद में छोटे होते हैं? कीचड़ के कछुए वजन और कद में छोटे होते हैं। जो कीचड़ में रहते हैं जो कछुए, वो वजन और कद में छोटे होते हैं। कीचड़ के कछुए वजन और कद में छोटे होते हैं। सही है बेटा, समझ में आया? सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 हमने कर लिया। सही है बेटा, ये किया आपने। जल्दी से ये सवाल नंबर 4 और 5 कीजिए। इसके बाद मैं आपको जो है अल्फाज के जुमले बनवाऊंगी आपसे। ओके, कर लिया बेटा। अब मैं इसको मिटा रही हूँ और जुमले बनाना आपको बताऊंगी, जुमले कैसे बनाते हैं। अल्फाज के जुमले बनाइए। सही है, अल्फाज लिखेंगे इधर और इधर बनाएंगे जुमले। सही है, पहला लफ्ज़ है पहला लफ्ज़ मैं लिख रही हूँ। पहला लफ्ज़ है नेमत। नेमत का जुमला क्या होगा? पानी अल्लाह की बड़ी नेमत है। पानी अल्लाह की बड़ी नेमत। नेमत यानी इनाम, नेमत है। पानी अल्लाह की बड़ी नेमत है। अब दूसरा लिखेंगे उमर। उमर कहते हैं आपकी उम्र कितनी, आप कितने साल के हैं। मेरे भाई की
उम्र 10 साल है, या मेरी उम्र 8 साल है, या मेरी उम्र 11 साल है। नंबर 3, मेहनत। जो मेहनत करता है वो कामयाब रहता है। जो मेहनत करता है वो कामयाब रहता है। जो मेहनत करता है वो कामयाब रहता है। सही है? जुमले समझ में आ रहे हैं आप लोगों के? तो आखिरी लफ्ज़ बता रही हूँ। नंबर 4, समंदर। समंदर बहुत गहरा होता है। सही है बेटा? ये 4 अल्फाज से मैंने आपको जुमले करवाए। पहला लफ्ज़ है नेमत। पानी अल्लाह की बड़ी नेमत है। नंबर 2, उम्र। मेरे भाई की उम्र 10 साल है, या मेरी उम्र 11 साल है, या मेरी उम्र 12 साल है। नंबर 3, मेहनत। जो मेहनत करता है वो कामयाब रहता है। नंबर 4, समंदर। समंदर बहुत गहरा होता है। आप इन जुमलों के अलावा अपने पास से भी जुमले बना सकते हैं। ये जुमले जो मैंने करवाए हैं इसके अलावा भी आप जो है इन अल्फाज के दूसरे जुमले भी बना सकते हैं। जो ऐसा काम करेगा, अलग से जुमले बनाएगा, उस बच्चे को मैं स्टार दूंगी। सही है? आप ये जुमले भी लिख सकते हैं, लेकिन अपने पास से भी दूसरे जुमले भी बना सकते हैं। ये तो मैंने आपको करवा दिए 4 जुमले, लेकिन आप अपने पास से भी जुमले दूसरे बना सकते हैं। सही है? इन अल्फाज के दूसरे जुमले भी बना सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। दोनों जो चीज़ आपको आसान लगे वो आप कर लीजिएगा। सही है? अब बेटा, अब मैं आपको सफ़ा नंबर 20 पर, किताब के सफ़ा नंबर 20 जो है, इसको मैं आपको समझा रही हूँ, इसको किस तरीके से करना है। सही है? ये आपने किताब में करना है। इसको देखिए, आपकी किताब का सफ़ा नंबर 20, ये रहा आपका सफ़ा नंबर 20। इसमें आपने क्या करना है बेटा? ये लिखी हुई है हेडिंग सूतियात। क्या लिखी हुई है? ये ऊपर लफ्ज़ लिखा है सूतियात। हुरूफ की आवाज़ों पर तवज्जो देकर दुरुस्त तरीके से अदा करना, यानी कि आपको बात समझ में आए और आपको पता हो कि इसमें कौन सा हुरूफ जो है वो इस्तेमाल हुआ है। अदा करना बेहद ज़रूरी है। हुरूफ की आवाज़ों पर तवज्जो देकर सुनना और दुरुस्त तरीके से अदा करना बेहद ज़रूरी है। गलती की सूरत में अल्फाज के मानी भी बदल जाते हैं। मसलन लफ्ज़ कल्ब में काफ से जो कल्ब आता है, काफ जिसके ऊपर 2 नुक्ते होते हैं, काफ दुरुस्त अदा ना करने की सूरत में कल्ब बोला जाएगा। कल्ब के मानी दिल हैं और कल्ब के मानी कुत्ता हैं। सही है? अब देखें, आपने दुरुस्त हुरूफ इस्तेमाल करके लिखना है। इसको किस तरीके से करना है? ये आपने किताब में ही करना है। आपने यहाँ पर आप जो है वो आज की डेट डालेंगे और इस पर किस तरह करेंगे, जैसे ये लिखा हुआ है, मैं
डैश रान पढ़ता हूँ। अब काफ आएगा या काफ आएगा? कुरान पढ़ता हूँ, मैं कुरान पढ़ता हूँ, तो इसमें कौन सा काफ आएगा? काफ या काफ? काफ आएगा। सही है। तो आप क्या करेंगे? रे के साथ काफ बना देंगे। ओके, मैं अभी पेन लेती हूँ, फिर मैं आपको करके बताती हूँ इसको किस तरीके से करना है। इसको किस तरीके से करना है ये मैं आपको अभी बताती हूँ। ओके बेटा, अब मैं आपको बताती हूँ इसको किस तरीके से आपने करना है। सही है बेटा, ये देखें आपकी किताब में है, मैं डैश पढ़ता हूँ। क्या पढ़ता हूँ? काफ लगा देंगे तो कुरान हो जाएगा, और काफ लगाएंगे तो करान हो जाएगा। तो करान तो कोई लफ्ज़ नहीं होता, कुरान होता है। तो आप क्या करेंगे? रेख से पहले आप काफ लगा देंगे। मैं कुरान पढ़ता हूँ। सही है। अब इधर आप पूरा जुमला लिख देंगे, मैं कुरान पढ़ता हूँ। अब दूसरा क्या है? 1 किलो यमा लेते आना। कीमा लेते आना या कीमा लेते आना, इसमें भी क्या आएगा? कीमा किससे आता है? काफ से या काफ से? काफ से आता है। तो हम क्या कर देंगे? कीमा कर देंगे। 1 किलो कीमा लेते आना। सही है। तीसरा है, मुझे डैश लाभ का फूल पसंद है। गुलाब का या गुलाब का? क्या आएगा? गैन आएगा या गाफ आएगा? तो इससे पहले गाफ आएगा, तो आप क्या कर देंगे? गुलाब का फूल पसंद है। मुझे गुलाब का फूल पसंद है। फिर तीसरा है, दादा जान डैश में सबसे बड़े हैं। खानदान का या खानदान? क्या आएगा? खे आएगा या खे आएगा? खानदान। दादा जान खानदान में सबसे बड़े हैं। फिर नंबर 5 है, मैं अपनी डैश लिखाई को बेहतर कर रही हूँ। खराब लिखाई को या खराब लिखाई को? क्या आएगा? खे आएगा। तो खे से पहले खे बना देंगे। मैं अपनी खराब लिखाई को बेहतर कर रही हूँ। फिर नंबर 6 है, अल्लाह की बनाई ये दुनिया बहुत डैश खूबसूरत है। खूबसूरत है या खूबसूरत है? तो यहाँ पे भी क्या आएगा? खे आएगा। अल्लाह की बनाई ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। सही है बेटा, समझ में आया आपको? ये किस तरीके से मैंने करवाया है? आपने फिर ये जुमलों को इधर लिखना है। ये मैंने आपको करवाया है, इसको देख के आपने ये जुमले पूरे करने हैं। सही है। जैसे मैं कुरान पढ़ता हूँ, 1 किलो कीमा लेते आना, मुझे गुलाब का फूल पसंद है, दादा जान खानदान में सबसे बड़े हैं, मैं अपनी ख़राब लिखाई को बेहतर कर रही हूँ, अल्लाह की बनाई ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। आपने इसको मुकम्मल करना है। सही है। इसकी मैं आपको स्क्रीनशॉट आपको लेके भेज रही हूँ। इसको इस तरह करके आपने ये जुमले इसमें पूरे लिखने हैं। इसके अंदर जुमले आपने ये पूरे लिखने हैं। ये वाला जुमला यहाँ पे लिखना है, 1 किलो कीमा लेते आना, मुझे गुलाब का फूल पसंद है, दादा जान ख़ानदान में सबसे बड़े हैं, मैं अपनी ख़राब लिखाई को बेहतर कर रही हूँ, अल्लाह की बनाई ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। सही है। ये आप करेंगे। अब मैं आपको डायरी लिखवा रही हूँ।
हज़रत नूह के अल्फाज मानी और एक दो तीन सवाल याद करके आइएगा। सही है, मैं आपको डायरी लिखवा रही हूँ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के अल्फाज मानी और सवाल जवाब 1 2 3 याद करना है। पीर को टेस्ट होगा। सही है बेटा, ये आपकी डायरी है। आपने क्या करना है, सबक हज़रत नूह के अल्फाज मानी और सवाल जवाब 1 2 3 याद करना है। पीर को टेस्ट होगा। सही है। आ गई बात समझ में। यहाँ पर आपका ये 17वां उर्दू का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। खुदा हाफिज़।